जय श्री कृष्णा दोस्तों। कल है अजय एकादशी व्रत। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं अजय एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। आप लोग से विनती है कि यह कथा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा को सुनने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस कथा को। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी की संपूर्ण कथा है ये। भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी इस कथा को अजय एकादशी के दिन सुन रहे सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा और अपनी दया बनाए रखते हैं। सभी की मनोकामनाओं को जल्द से जल्द वह पूर्ण करते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण। हम अब आप लोगों को ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस एकादशी का महात्म्य करते हुए पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी के एक राजा हुआ करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट सब दान दे दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राजपाट सब दान दे दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेच दिया। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार पर काम करता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लाने का काम किया करते थे। उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य के साथ नहीं छोड़ा दोस्तों। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बहुत दुख हुआ और वह इससे मुक्ति पाने के लिए उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में लगे रहते थे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से इस नीच कर्म से अपना मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है कि वह इसी चिंता में बैठकर सोच रहे थे कि गौतम ऋषि उसके पास आ पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा को सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी को सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। तुम उस एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि में जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना बताकर लोप हो गए वहां से। अजय नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास रखा और रात्रि में जागरण किए। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा देखा। उन्होंने अपने पुत्र को जीवित देखा और अपने पत्नी को राजपाट वाली यानी रानी के वस्त्र में देखा। जब उनकी पत्नी राजसी वस्त्र में और आभूषणों से परिपूर्ण देखा तो व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हो गई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था, लेकिन अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग में लोप हो गए। और हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत कथा का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल का प्राप्ति होता है दोस्तों। तो जय श्री हरि, धन्यवाद।